Hello guys, welcome to Crack Exam. Today's topic is कंप्यूटर मेमोरी. लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. The computer memory can be classified into the following two types. Okay, two types की हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. ये हमारी दो तरह के टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अब नाउ प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. द प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू. सबसे करीब, वैसे तो सबसे करीब सीपीयू के होते हैं रजिस्टर्स. रजिस्टर्स हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रजिस्टर्स के बाद होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी. ओके, प्राइमरी मेमोरी. तो हम कोई भी डाटा हमें एक्सेस करना होता है तो हम कहाँ से एक्सेस करते हैं किसी भी डाटा को. जो हमें डाटा चाहिए होता है वो हम प्राइमरी मेमोरी से डाटा एक्सेस करते हैं. द सीपीयू रीड्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूअसली. सीपीयू कहाँ से रीड करेगा किसी भी इंस्ट्रक्शंस को? प्राइमरी मेमोरी से. वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है हमारा? प्राइमरी मेमोरी में. एंड एग्जीक्यूट्स देम, वहां से डाटा लेके, और एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूट करता है सीपीयू. सीपीयू उसको डाटा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जब उसे एग्जीक्यूट करना होता है. और प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज रैम एंड रोम. रैम की फुल फॉर्म आएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म आएगी रीड ओनली मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये मैंने आपको बता ही दिया. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज अ रीड राइट मेमोरी. ये क्या है? हमारी रीड राइट मेमोरी है. मतलब कि हम इसमें रीड भी कर सकते हैं, इससे रीड भी कर सकते हैं एंड इसमें हम राइट भी कर सकते हैं, हम इसमें लिख भी सकते हैं. इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न ऑन टू एंड रीड फ्रॉम द मेमोरी. मतलब कि हम इसमें राइट भी कर सकते हैं, इसके रैम में हम लिख भी सकते हैं एंड रीड फ्रॉम मेमोरी, हम इसमें से रीड भी कर सकते हैं जो भी हमें डाटा चाहिए होगा. व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स, जैसे ही को कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम, इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम. जो ओएस होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ लोड हो जाता है? वो रैम में लोड हो जाता है. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोग्राम, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रोग्राम लोडेड इन द रैम. अगर आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हो तो इसका मीनिंग वो जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे? आपका रैम में है. रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी. रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज रिटेन्ड एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन. इसका मीनिंग है कि अगर लाइट चली जाएगी तो जो हम लिख रहे थे वो डाटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा. तो इतने पावर ऑन है, इतने इलेक्ट्रिसिटी है, इतने ही हम उस डाटा को देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं. अगर हमने सेव कर लिया उस डाटा को तो वो तो सेव हो जाएगा हमारा परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में. लेकिन अगर हमने उसको सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो इसका मीनिंग वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. ओके, as long as you switch off power, it contents get erased. कंटेंट हमारा इरेज हो जाएगा. The amount of RAM installed in a computer affects the number. जो हमने रैम इंस्टॉल करी है कंप्यूटर में वो किसको अफेक्ट करेगी? नंबर एंड द साइज ऑफ अ प्रोग्राम. ओके, नंबर और साइज ऑफ अ प्रोग्राम को अफेक्ट करेगी. नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोम. रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी. इट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डाटा इज प्री रिकॉर्डेड. ये प्री रिकॉर्डेड डाटा होता है रोम के अंदर. ये इनबिल्ड डाटा, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड डाटा होता है, इसमें हम लिख नहीं सकते. इसमें रोम में से हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं. Once data has been written onto a ROM chip, it cannot be removed. और जो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते. रिमूव का मीनिंग आएगा डिलीट. बट
कैन ओनली बी रीड, लेकिन हम इसमें रीड कर सकते हैं, हम इसमें मतलब डिलीट भी नहीं कर सकते और कुछ राइट भी नहीं कर सकते। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए हम रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट्स रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, अगर लाइट चली गई तो भी जो हमारा डाटा है वो रोम में रहेगा परमानेंटली, वो डिलीट नहीं होगा। तो रोम में क्या क्या पॉइंट्स थे कि रोम को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और इसे हम इसमें हम ओनली रीड कर सकते हैं, वी कांट राइट ऑन रैम, हम इसमें राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन मोस्ट कंप्यूटर्स रोम इज यूज्ड फॉर स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर, हम रोम में स्पेशल सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए रोम को यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोस। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। This software helps to load the operating system when the computer is switched on. ये क्या हेल्प करेगा, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करता है रैम में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी। हम इन सेकेंडरी मेमोरी के तीन नाम और होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी। सिंस द रैम इज नॉट परमानेंट, रैम परमानेंट नहीं है कि उसमें से डाटा लॉस्ट हो जाता है, अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स सेकेंडरी मेमोरी टू होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को एक ऐसी मेमोरी चाहिए जिसमें डाटा परमानेंट सेव हो जाए, अगर हमें फ्यूचर में उस डाटा को एक्सेस करना है तो हम वो डाटा ले लें, हमें कहीं ना कहीं स्टोर मिले। इसलिए एक और मेमोरी होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, इसमें हम कोई भी डाटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। द CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू के पास मैंने बताया था पहले आपको, पहले होते हैं रजिस्टर्स, फिर होते हैं रैम, देन आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ आएगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो हम डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया, रजिस्टर्स भी हैं रैम भी हैं, तो पहले वो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा है वो कहाँ आएगा, हमारा रैम के पास आएगा, रैम के पास आने के बाद सीपीयू उस डाटा को एक्सेस करेगा। ओके, द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, द डाटा एंड प्रोग्राम मस्ट बी फर्स्ट लोडेड इन द रैम। तो जो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में था वो पहले रैम में आएगा, उसके बाद ही सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि उसमें कुछ ही अमाउंट डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। एंड डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, और उसमें डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। दैट इज वाई वी नीड टू यूज सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, इसी वजह से हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। Secondary storage devices can store large amount of data permanently. जो secondary storage device है उसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम उस डाटा को आगे फ्यूचर में यूज कर सकें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखो इस तरह से दिखती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो ये हार्ड डिस्क है ये हमारी मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कहाँ पे होते हैं, हमारी सीपीयू बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। जो भी हम काम कंप्यूटर में करते हैं वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारा इस
हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ओके, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं हुआ। Nowadays, hard disk of storage capacity 1 TB, TB का मीनिंग है टेराबाइट, एंड मोर आर बिकम कॉमन इन द मार्केट। आजकल हम कौन सी हार्ड डिस्क यूज करते हैं, दैट इज 1 TB। इससे कम भी हो सकती है, लेकिन आजकल हम 1 TB ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज CD। CD की फुल फॉर्म आएगी हमारी कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क आर सर्कुलर इन शेप, इनकी शेप कैसी होती है, ऐसी सर्कुलर होती है। एंड कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डाटा, और उसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। द compact disk drive is required to read data from the compact disk। इसमें से हम डाटा को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। CDs can be easily carried from one place to another। CD को हम एक जगह से दूसरी जगह तक भी लेके जा सकते हैं। Most of the programs and games that you use on your computer are available on CDs। कोई भी जो प्रोग्राम होते हैं, और जैसे गेम्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सीडीज में। हम सीडीज में उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हमें गाने सुनने, हम गानों को भी सीडी में स्टोर कर सकते हैं, मूवीज को भी सीडी में स्टोर कर सकते हैं। कोई हमारा डाटा है, कोई हमारी फाइल है, उसको भी हम सीडी में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से हम अपने डाटा को सीडी में स्टोर करके रखते हैं। अब जो सीडी है, ये क्या है, हमारी सीडी का डायग्राम। देन सीडी आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज CDR एंड सेकेंड इज CDRW। अब देखो CDR क्या होती है, इट इज कॉल्ड अ रिकॉर्डेबल CD। इसको हम रिकॉर्डेबल CD बोलते हैं। डाटा वंस रिकॉर्डेड ऑन द CD इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। एक बार कोई डाटा हमने CDR में, याद रखना CDR में अगर हमने कोई भी डाटा मतलब रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। Then CDRW, it is called rewritable CD। इसको हम rewritable CD बोलते हैं। Data written on the CDRW can be erased and new data can be stored in it। अगर हमने इसमें कोई डाटा राइट कर दिया तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, और हम उसकी जगह कोई न्यू डाटा को स्टोर कर सकते हैं। Now next is DVD। DVD is नेक्स्ट इज DVD, और DVD इज डिजिटल वीडियो डिस्क, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी दो फुल फॉर्म है, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। लुक्स लाइक अ CD, ये CD की तरह ही दिखाई देती है। ओके, ये CD की तरह ही सर्कुलर है। A DVD is capable of storing 6 times more data than CD। इसमें हम CD के मुकाबले 6 गुना डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। Also a DVD can be a single और double sided, और जो DVD है वो डबल साइडेड भी होती है और सिंगल साइडेड भी होती है। यानी कि हम एक ही तरफ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं और दोनों तरफ भी हम उसको डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। DVD कैन बी यूज टू स्टोर मैनी मूवीज। DVD में हम मूवीज को भी स्टोर कर सकते हैं, काफी सारी को। नेक्स्ट इज पेन और फ्लैश ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है हमारा, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज। इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू द USB। हम इसको USB से कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, इट कैन बी कनेक्टेड टू USB पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक USB पोर्ट होता है, इस तरह से होता है कुछ वो पोर्ट, और उसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं। इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस। ये क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग होता है हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी उसे ले जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस। It is a portable device used for transferring data and programs from a computer to another computer। इसमें हम कोई भी डाटा या मूवीज या सॉन्ग्स, कोई फाइल, कोई भी हम डाटा इसमें पहले स्टोर कर देंगे, उसके बाद हमें इस पेन ड्राइव के जरिए उस डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। वी कैन यूज अ पेन ड्राइव टू कॉपी डाटा। हम किसी डाटा को कॉपी कर सकते हैं, सॉन्ग्स, गेम्स और प्रोग्राम्स, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके, डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ अ पेन ड्राइव
जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, हम कितना डाटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 GB से लेके 64 GB एंड मोर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में अवेलेबल है। ओके तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी कितनी तरह की होती है, मेमोरी होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रैम और एक होते हैं रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे क्या क्या होते हैं, डीवीडी, हार्ड डिस्क, सीडी। सीडी भी दो तरह की, सीडीआर, CDRW। डीवीडी ऊपर हो ही गया, और पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। ओके ये आज हमने टॉपिक कवर किया है मेमोरी, मेमोरी की टाइप्स और रैम, रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स। ओके होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।